लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी, अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर ना लगे। रावण भी एक नंबर का योद्धा था, उसका भी ध्यान अपनी नाभि पे था कि नाभि पर तीर ना लगे। और 6 महीने हो गए थे रामचंद्र जी को निशाना लगाते हुए, तीर नहीं लगा पा रहा था। और गुरुदेव ने बताया अंत में उस रामचंद्र की विष्णु अवतार की रोने जैसी स्थिति हो गई, मायूस हो गया और अपनी अंतरात्मा से अपने परमात्मा को याद करने लगा। भाई और बहनों, ये आत्मा चाहे विष्णु रूप में हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता के रूप में हो, जब इस आत्मा के ऊपर आपत्ति आती है तो ये अपने परम पिता परमेश्वर को पुकारती है। उस समय यदि उसके संस्कार में ऐसा कोई भक्ति संस्कार होता है तो परमेश्वर फिर उस आत्मा की सहायता करते हैं। देखिए आगे, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर ना लगे। रामचंद्र ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान है। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी सीता महाकष्ट में है, आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में, अब ध्यान दो भाई और बहनों, कैसे खेल खेलता है परमात्मा गुप्त रूप में और महिमा जीव को दे देता है। क्या किया फिर गुरुदेव भगवान ने? कबीर परमेश्वर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। वो रामचंद्र जी कोशिश कर रहा था, रोता रोता दुखी होता होता, परमेश्वर को याद करता करता। उसी समय उसकी पुकार सुनकर गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में अपने हाथ रामचंद्र जी के हाथों पर रखे और परमेश्वर ने एक ही प्रयास में तीर सीधा रावण की नाभि में मार दिया। काम तमाम। ऐसे ही द्रोणागिरी पहाड़ उठाते समय परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रामपाल जी ने हनुमान जी के हाथों पर सूक्ष्म रूप में अपने हाथ रखे, पहाड़ उठा लिया और उसको लगा कि पहाड़ मैं उठा रहा हूं। उधर रामचंद्र जी को लगा कि तीर मैंने मारा है। अरे भाई, आपने मारा होता तो 6 महीने से क्यों फिर प्रयास कर रहे थे? तो भाई और बहनों, सारे काम ये परमेश्वर, सारे काम हमारे गुरुदेव भगवान ने किए हैं। उधर लक्ष्मण के रूप में अपने तीर के अगले भाग पर हनुमान जी और द्रोणागिरी पहाड़ के इतने वजन को उठा लिया। सारे काम हमारे गुरुदेव भगवान ने किए। और इसीलिए दास आप भाई बहनों को बारंबार बोलता है कि मुझ 2 कोड़ी के जीव पवन दास के ऊपर जरा सी भी किसी प्रकार की आस्था ना बना लेना। मैं गधा हूं, 2 कोड़ी का जीव हूं, मिट्टी का पुतला हूं, मेरी औकात नहीं है। मैं तो अपने कर्म बना रहा हूं मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, जो उन्होंने छोटी सी सेवा मुझे बख्शी है, मेरी झोली में डाली है। इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। कुछ भी बुखार चढ़ जाए तो मेरी औकात नहीं है नहाने की, कपड़े पहनने की। लकवा मार जाए, मुंह से मक्खी आएंगी जाएंगी, खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकता। जीव की केवल इतनी औकात है। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान के अलावा, अपने इष्ट के अलावा किसी भी भगत में जरा सी भी आस्था अपने गुरुजी वाली मत कर लेना, जरा भी मत कर लेना। ये सेवा तो परमात्मा मुझे ना देते तो आप में से किसी को देते। उन्होंने तो ये काम अपना करवाना था। जब 650 साल पहले बनारस के तोताद्री शहर में परमेश्वर ने एक वैसे राम को आशीर्वाद देकर वेद मंत्र बुलवा दिए मनुष्य की भाषा में,
तो वर्तमान में क्या परमात्मा अपने भक्तों से यह भी नहीं करवा सकता? तो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। तो भाई और बहनों, सारे खेल गुरुदेव भगवान के हैं। और इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। गुप्त रूप में यह परमात्मा अपने भक्तों के इस प्रकार से कार्य सिद्ध करता है। आप जी बहुत सारे भक्तों का इंटरव्यू देखते हो कि ऐसे ऐसे मेरे भयंकर प्रॉब्लम थी, मेरे समस्या थी, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहा था और उससे पहले वो कई ऑपरेशन करवा चुके थे, ऑपरेशन सफल नहीं हुए। अंत में मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा जाओ ऑपरेशन करवा लो, मालिक का आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा। अब वो ऑपरेशन कैसे ठीक हुआ? गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद ही। उससे पहले भी तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, सफलता क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि गुरुदेव भगवान के कहने के बाद, उनके आशीर्वाद के बाद, उनसे प्रार्थना करने के बाद ऑपरेशन करता हुआ तो वो डॉक्टर दिखाई दे रहा है। मरीज को भी लगेगा कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर को भी लगेगा कि मैं सारे औजार चला रहा हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप में उस समय उस डॉक्टर के हाथों के ऊपर हाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान रख देते हैं और वो ऑपरेशन परमेश्वर सफल कर देते हैं। डॉक्टर की हॉस्पिटल की महिमा बन जाती है और भगत के नजरों में अपने गुरुदेव भगवान की महिमा बन जाती है। और समय आने पर पूरी दुनिया में फिर गुरुदेव की महिमा बन जाएगी। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये परमात्मा हिसार जेल में रहते सहते भी अपनी प्रत्येक आत्मा के साथ में सूक्ष्म रूप में, जब भी उसके ऊपर कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो परमेश्वर उसकी इस प्रकार से मदद करता है। भले चाहे हमें कोई सांसारिक व्यक्ति मदद करता हुआ दिखाई दे, हम बीमार हो जाएं तो भले डॉक्टर हमारा इलाज करता हुआ दिखाई दे, लेकिन भगत के सर्व कार्य तो उसके भगवान ही सिद्ध करता है, भगवान ही। तो भाई और बहनों, हमने किसी भी प्रकार से अपने कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के ऊपर शंका या संदेह जाहिर नहीं करना है। भले हमारे ऊपर कैसी आपत्ति आ जाए, कैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम कितने बड़े संकट में हो, हमारा केवल इतना ही धर्म है कि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करें, विनती करें। जो भक्ति उन्होंने दी है, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करें। बाकी काम गुप्त रूप में परमात्मा कब सार देगा, आप और हमें पता भी नहीं चलने देगा। और कोई ये ना समझे कि मेरे जीवन में तो कोई संकट था ही नहीं, मैंने तो नाम लिया, मैंने तो ऐसे नाम ले लिया और मेरे ऊपर तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं आज तक कोई। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। समस्या तो इतनी आनी थी जिसकी कोई गिनती नहीं। तेरा तो चकनाचूर निकल जाना था। इस बहम में मत रहना कि मेरे ऊपर तो नाम लेने के बाद आज तक कोई समस्या आई नहीं, मैंने तो सुखों में नाम लिया है, मैंने कोई भूत भगाने के लिए, कोई बीमारी के लिए नाम नहीं लिया। अरे तूने नाम लिया, विचार कर तूने नाम क्यों लिया? जब तेरे ऊपर कोई दुख नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी, कोई संकट नहीं था, फिर तूने नाम क्यों लिया? परमात्मा ने तेरे अंदर प्रेरणा करके तेरे को अपने से जोड़ा, क्योंकि आने वाले समय में तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटना था। ये उस परमात्मा को पता है, अंतर्यामी को। अगर तू समय रहते उसकी शरण में ना आता सुखों में, तो तेरे ऊपर चंद दिनों में दुखों के पहाड़ टूटने थे। और परमेश्वर का शुक्र मना कि तुझे महसूस भी नहीं होने दे रहा, और तेरी उन तमाम आपत्तियों को जो आने वाले समय में आनी थी, परमेश्वर उनको हल्का करके तेरे से दूर कर रहे हैं, तेरे संकटों को काट रहे हैं। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वह काटे में टल जा। तो भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान अपने मर्यादित भगत के साथ में पल पल हैं, पल पल। देखो, यदि मर्यादा में रहेंगे वर्तमान में, क्योंकि गुरुदेव धरती पर प्रकट है, सरगुण रूप में है, हम उनके शिष्य हैं। यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो परमेश्वर हमारे भाग्य में नहीं होगा, वो भी देगा। और जो संकट, जिस संकट से हमारी मृत्यु होनी थी, हमारा अहित होना था, नुकसान होना था, हानि होनी थी, परमात्मा उसको भी टाल देगा। और जो भगत है उनका वर्तमान में लेकिन मर्यादा में नहीं है, तो भाई उसको केवल संस्कार मिलेगा। अगर उसके भाग्य में मौत है तो परमात्मा उसको नहीं टालेगा। जैसे वर्तमान में शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की गुरुदेव के परिवार ने कोई मर्यादा नहीं छोड़ रखी। इन कोऑर्डिनेटरों ने सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है। आए दिन भगत अकाल मौत मर रहे। क्यों? समर्थ क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि उनको केवल उनकी भक्ति का संस्कार दे रहा भगवान। अपनी तरफ से तो भगवान उनको बचाएगा जो भक्ति करते करते मर्यादा में रहेगा। इसलिए तो हम सत्सेवकों की उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा।
और इन आश्रमों में सार नाम सार शब्द लेने के बावजूद लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। तो भाई और बहनों, समर्थ धरती पे प्रकट है। समर्थ का नाम है कबीर। वो कबीर आज हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में हमें लिख कर दिए हुए हैं। समझ में हमारे अच्छे से आ रहा है। परमात्मा मुझे भी सद्बुद्धि दे रहा है, आप भाई बहनों को भी सद्बुद्धि दे रहा है, तभी तो हमें ये सारी बातें समझ में आ रही है और हमारा विश्वास आगे बढ़ रहा है। और ये विश्वास परमेश्वर ने केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का बढ़ाना है, क्योंकि ये साध संगति भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़कर ही हम सतलोक के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए ये बातें केवल आप और हमें समझ में आएंगी। ये बातें आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के खोपड़ी के आसपास भी नहीं आएंगी। आसपास भी वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो तो गुरुद्रोही, इसके वीडियो मत देखो, इसको गुरुद्रोही कर दिया गुरुजी ने, नाम खंड हो जाएगा। बस उनको तो काल ने गुब्बारे में पैक कर रखा और हवा में उड़ा रखा है। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। और गुरुदेव भगवान के मुख कमल से भी आपको सुना देते हैं कि रावण को किसने मारा था और किस तरीके से मारा था। सुनिए सत्संग। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उसे राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता दिखता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कबीर कहे मेरे हंस को दुख ना दीजिए कोई, संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी किसी न किसी जन्म में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के हंस थे, उनके भगत थे। और भाइयों और बहनों, हम लोग इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपनी गलती से परमात्मा से अपना हाथ छुड़वा लेते हैं। उसके बाद ये काल हमें ब्रह्मा विष्णु महेश बना देता है, देवी देवता बना देता है, दूसरे ब्रह्मांडों में जाके बैठा देता है। परमात्मा फिर हमें वहां से निकाल कर लेकर आते हैं। और जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी या उससे पहले, तो फिर इसी प्रकार से परमात्मा आत्मा की पुकार पर, भले वो उसकी शरण में है या नहीं है, लेकिन भक्ति धन उसके पास होता है। परमात्मा उसको अपनी शरण में किसी जन्म में ले चुके होते हैं और उस भक्ति के प्रतिफल में परमेश्वर फिर उस आत्मा की पुकार पर उसकी मदद करता है, जैसे श्री रामचंद्र जी।